सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।
वाचम्य हस्तो प्रक्षाल्यमानः ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः पुनीतक्षमेयं हस्ते यक्षपुष्पाणि कृत्वा लम्बोदरं चढ़ गए नमो सर्विदाधाय जगदाधारे जय साशांगो ब्राह्मो यन्धेन तेम्न्या कृतः प्रेम सूर्य जन्मदा जन्मा देवी के ओम विंध्यस्थां विंध्यनियां विंध्यपर्वतवासिनीं योगिनीं योगमायां त्वां चण्डिकां प्रणमाम्यहम् गजाननं भूतगणाधिसेवितं नित्यजम्बूफलचारुभक्षं वासं सुविनाशकारकं नमामि दिनेश्वरपादपङ्कजम् जज्जागृतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तसतथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिखान् ज्योतिरेकन्तनमेव नः शिवसङ्कल्पमस्तु विष्णोर्विष्णुमद्य नमः परमात्मने श्रीप्राणपुत्रमस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्रीब्रह्मणं तृतीयप्राराधेषु श्वेतपाराः कल्पे वैवस्पतिमन्त्रेष्टामिन् सत्यमिजुगे कलयुगे कलिप्तं चरणे जम्बुद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भूखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्काशी प्रयागानिर्मध्ये विन्ध्यक्षेत्रे विन्ध्याञ्चलमण्डलान्तर्गत मिर्जापुरजनपदान्तर्गत वर्तमानस्थाने अक्रोधपुरकोडी नामक शुभपवित्रस्थाने ग्रामे जलपादेव्याः चरणसन्निकटे श्री सहस्रचंडी विश्व कल्याणार्थ हेतवे श्री सहस्रचंडी महायाज्ञे यज्ञ मंडपे चरण सन्निकटे भगवत्याः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती दिव्याः चरण कृपा प्राप्ति हेतवे श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा पाठ प्रथम
द्वितीय दिवसे एवं च नवम दिवसे पाठ संकल्पम श्रीमद्देवी भागवत अति पुनीत पावन महापुराण ग्रंथ कथा श्रवणम च वचनम च अहम करिष्ये ब्राह्मण द्वारा कारयिष्ये तथा च राक्षस नामाब्द की संवत्सरे मासानामासुत्तमे मासे माघ मासे शुभे शुक्ले पक्षे शुक्लायाम अद्य द्वितीयायाम अति पुनीत पावन महापुण्यतिथौ अद्य चंद्रवासरान्तितायाम अस्मिन् पुण्याः गोत्र सर्वाहम जन कल्याणार्थ हेतवे विश्व कल्याणार्थ हेतवे तथा च बोली मम भार्या स्वर्ग वैकुंठादि उत्तम लोक भगवत्याः मणिद्वीप दिव्याः मां बिन्दिवासिनी चरण कृपा प्राप्ति हेतवे श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा महम करिष्ये ब्राह्मण द्वारा कारयिष्ये संकल्प सिद्धि सदैव रस्तु जायताम पुरन्तु मां देवजनाः पुरन्तु मनसादिय पुरन्तु पुष्पा भूतानि जात वेद पुनीहि माम। वैसे ही सुबह का सजीभरि बीरुधः पारैष्णवः मल्लिकादीनि सुगन्धीनि मालित्यान्दीनि वै प्रभो आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र विचित्र खान की देवी भागवत अतिशय सुंदर परमहंस मुनि जनमन सुख कर विमल ज्ञान रवि मोहति मेरे हर परम मधुर सुषमा वितान की आरती श्री जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की कलि कलमश विष विषम निवारिणी युगपत भोग सुयोग प्रसारिणी परमानंद सुधा विस्तारिणी सूक्ष्म औषध अज्ञान हान की आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र विचित्र खान की संतत सकल सुमंगलदायिनी सन्मति सद्गति मुक्ति प्रदायिनी नूतन नित्य विभूति विधायिनी परम प्रभा पर तत्व ज्ञान की आरती जग पावन पुराण की च मातृ चरित्र विचित्र खान की आरती अशांति भ्रांति भय भंजनी पाप ताप माया मदगंजनी सुचि सेवक मन मानस रंजनी लीला रस मधु मयन विनिधान की आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की ओमिदगुं हविः प्रजनम मे असु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि गिं प्रजां बहुला मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्तः।
सर्वप्रथम माँ जगत जननी जगदम्बा को मैं, वो नित्या है, नित्य स्वरूपा है, जननी माँ जगदम्बा को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ उपस्थित समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। समस्त ग्रह नक्षत्र को भी प्रणाम करते हुए मैं अपना पूरा ध्यान अब कथा की ओर ले चलना चाहूंगा। इसके बाद इस विंध्य पर्वत पर मैं बैठा हूं। इस विंध्य पर्वत को मैं प्रणाम करता हूं। इस विंध्य पर्वत को मैं प्रणाम करता हूं। इस पर स्थित मां विंध्याचली को मैं सतत नमन करता हूं, वंदन करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मां काली को प्रणाम करता हूं, मां अष्टभुजी को भी प्रणाम करता हूं और मेरी मैया जो जलपा माई हैं और बनखंडी महादेव सबको पुनः नमन करते हुए इतनी रसमयी है कि बस एक बार ये मुंह तो लग जाए। इसका स्वाद ऐसा निराला है महाराज कि अमृत पीने से सिर्फ वो व्यक्ति अमर होता है, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनने वाले व्यक्ति का पूरा वंदन और उनका अभिनंदन करता हूं। मंच पर आसीन इस ट्रस्ट के परम आदरणीय, हम तो इनको गुरुदेव ही कहने लगे हैं। कहने क्या लगे हैं, दिल से कहने की इच्छा होती है। तो बड़ा दिव्य स्वरूप है आपका। और मैं तो जब से आया हूं इस क्षेत्र के लोगों से एक ही बात बार बार निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी विभूतियां बहुत कम होती हैं इस संसार में जो परहित के लिए लगी होती है। तो ऐसे आदरणीय जब कोई काम करने के लिए आगे बढ़े तो मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति आपके हाथ से हाथ मिला करके ये कहेगा कि आप, बड़ी कृपा है आपकी कि इतना बड़ा यज्ञ अनुष्ठान, श्री सहस्त्र चंडी यज्ञ अनुष्ठान पिछले 7 वर्षों से आप करते आ रहे हैं, आज 8वां वर्ष है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबसे कि ऐसे आदरणीय व्यक्तित्व केवल इस गांव के नहीं, इस समाज के नहीं, बल्कि हम तो कहेंगे ऐसे आदरणीय व्यक्तित्व जहां जहां हैं वो हमारे राष्ट्र के धरोहर हैं। भैया कोई बात आपको अच्छी लगा करे तो तालियों से उसका स्वागत किया करिए, जिससे हमें पता तो चले कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है। तो ये आपके सिर्फ गांव के नहीं, इस राष्ट्र के धरोहर हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि मुझे बताया गया आपके द्वारा कि इस गांव में एक से एक विद्वान हैं, बहुत आदरणीय हैं और सब बड़े बड़े यज्ञों की शोभा बढ़ाते हैं। मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। मैं स्वयं आदरणीय से मिल रहा हूं। मैं पहली बार पिछले साल आया था, मंच यही था, लेकिन वहां पर एक बहुत ही आदरणीय व्यास बैठी हुई थी। आपका आदेश हुआ, साथ में आप बैठे हैं, आप भी बहुत प्यारे हैं। आपके भाव को तो मैंने अपने बच्चे से जब कल आप मिलने आए उसके बाद मैंने कहा कि ये वो शख्सियत हैं जो एक एक शब्द के मर्म को समझते हैं और बहुत आनंदित होते हैं। तो मैं आपको भी प्रणाम करता हूं इस मंच से। और आप आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय आप बड़े भैया, मैं इनको तब कहने लगा हूं प्यार से, है ना, आप आदरणीय दिनेश जी और यहाँ बैठे समस्त आदरणीय विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ मेरी आवाज जहां तक जा रही है, इस क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को मेरा प्रणाम है। मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ भैया, मैं क्या और मेरी हस्ती क्या, जो मैया बुलवाती है बोल देता हूँ। अभी मैं आजमगढ़ से कथा करके आया हूं और यहां के बाद मुझे गुजरात जाना है। गुजरात में बनासकांठा। आप हमारी कथा, ये जो कथा हो रही है सिर्फ इस गांव में नहीं हो रही भैया, ये कथा लाइव जा रही है, यहां से प्रयागराज जा रही है इस बच्चे के माध्यम से। अभी आप सोच रहे होंगे संगीत की व्यवस्था नहीं है, अरे भैया है,
लेकिन सब कुछ बहुत हाईटेक होगा, आपके लिए एक नया अनुभव होगा, सब कुछ कंप्यूटराइज होगा, संगीत भी बजेगा और बहुत खूबसूरत बजेगा, लेकिन सब कुछ कंप्यूटर के माध्यम से होगा। एक डिवाइस मेरे वस्त्र में लगी हुई है, एक डिवाइस इस बच्चे के, ये इंजीनियर है, इसके वस्त्र में लगी हुई है, एक डिवाइस आपके पास लगी हुई है, और जब वो भाव आएगा तो वो डिवाइस वहां से एक्टिवेट होगी और उस बच्चे के मोबाइल पर एक संदेश आएगा, ओटीपी आएगी, उसको वो टच करेगा और वो संगीत स्पीकर के माध्यम से आप तक पहुंचने लगेगा। आने दीजिए, वो समय भी धीरे धीरे, अब तो एक एक करके पर्दे उठेंगे और आप देखेंगे कि मैं वो कथा लेके नहीं आया हूं कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। मैं वो कथा लेके नहीं आया हूं। मैं तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण लेकर आया हूं भैया, श्रीमद् देवी भागवत। और महात्मा का, कृपया स्टेज के सामने बैठे बच्चे बात नहीं करें, हम आपसे जरूर बात करेंगे, कथा के बाद वहीं बैठ जाएंगे, आराम से आपसे बात करेंगे, लेकिन तब तक थोड़ा मेरा साथ दीजिए। तो श्रीमद् देवी भागवत महात्मा हमारे गुरुदेव का सपना था, आदरणीय अनिल जी का। ये कई व्यासों से हमेशा कहते थे कि भैया हम तो सहस्त्र चंडी यज्ञ करते हैं, हम तो माँ के पुजारी हैं, हमें देवी भागवत सुनना है। और आज मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि यहाँ बैठे जितने भी व्यक्ति हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई प्रसन्न है तो आदरणीय अनिल कुमार दुबे जी हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय, क्योंकि वो चाहते थे कि इस पंडाल में देवी महापुराण की चर्चा हो, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की चर्चा हो। और क्यों न चाहें, क्यों न चाहें। श्रीमद् देवी भागवत महात्मा का पहला श्लोक राजा जन्मेजय, अभी धीरे धीरे मैं आऊंगा, लेकिन मैं इस किताब के बारे में, इस पुस्तक के बारे में, बल्कि मैं पुस्तक और किताब इसको क्यों कहूं भैया, मैं तो कहूंगा कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण मेरे मैया का वांग्मय स्वरूप है। ये केवल एक पुस्तक नहीं है मेरे लिए, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। और व्यास जी ने कहा है, देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम। जब जब इस कथा में, मैं तो कहूंगा भैया, बार बार कहूंगा, लेकिन जब भी मैं कहता हूं, चूंकि ये कथा 117 देश के लोग देख रहे हैं, एक से एक विद्वान, जहां जहां मेरी कथा अब तक हो चुकी है वो सब लोग मोबाइल पर इस समय ऑन हो गए होंगे, उनके पास नोटिफिकेशन गया होगा, और चाहे वो व्यापारी हो जाएगा और न घटाया जाएगा। जी, मैं तो एक डाकिया हूं, जो व्यास जी कहे हैं वो मैं आप, जब जन्मेजय ने कहा, अब ये जन्मेजय कौन है, व्यास जी कैसे आए, ये सब पर मैं एक एक करके आऊंगा, लेकिन जरा इस पुस्तक के बारे में जिसकी कथा मैं लेके निकला हूं, मैं थोड़ा बताने के लिए इसको पहले ले आया कि देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम। देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम। और जब जब इस लाइन की व्याख्या मैं करता हूं तो अक्सर भागवत वाले मुझको फोन करके कहते हैं कि महाराज ये क्या बात हुई, तो हम कहते हैं भैया अगर मैंने कहा हो तो मैं अपना अपराध स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन शांति के लिए और मेरे पिता की सदगति के लिए मुझे कुछ सुनाइए। तो हमारे व्यास जी ने पहला जो कहा, देवी भागवत के महात्मा का पहला श्लोक, कि लिखने को मैंने 18 पुराण लिखे, 18 उप महापुराण लिखे, और मैंने 4 वेदों का विभाजन भी किया, लेकिन कहीं भी किसी भी पुराण में आप ये नहीं देखेंगे कि कहीं भी लिखा हो व्यासोवाच, कहीं लिखा हो तो मुझे बताइएगा। लेकिन देवी भागवत महापुराण एकमात्र ऐसा है जहां व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र जन्मेजय, इस पुस्तक को न केवल मैंने लिखा है बल्कि इसका वाचन भी किया है। बाकी के किसी भी महापुराण को या किसी भी उप महापुराण का मैंने लेखन तो किया है, लेकिन वाचन मैंने किसी का नहीं किया। तो जन्मेजय जी ने पूछा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? लिखने वाले आप ही हैं, लिखने वाले आप ही हैं। तो 18 पुराण आपने लिखे, 18 आपने 18 पुराण लिखे, 18 उप महापुराण लिखे, 4 वेदों का। अरे आप लेखक हैं, ऐसा जन्मेजय जी ने व्यास से कहा।
फिर आप पक्षपात क्यों कर रहे हैं? जैसे आप सभी आदरणीय वहां नाना प्रकार के मंत्रों का उच्चारण कर, लेकिन किसी एक मंत्र को अगर आप मंत्र विशेष कहने लगे लोगों से कि भैया ये तो मंत्रों का राजा है, तो लोग पूछेंगे आपसे कि आप विद्वान हैं, दिन भर में इतने मंत्रों का उच्चारण आप कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, और किसी एक मंत्र को आप कह रहे हैं ये मंत्रों का राजा है, तो ऐसा क्यों? लोग पूछेंगे आपसे। तो व्यास जी से भी पूछा गया, तो व्यास जी ने कह दिया कि देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम। कहते हैं कि मेरे लिखे हुए 18 पुराण, 18 उपमहापुराण, 4 वेद, इन सब से उत्तम नहीं कहा बल्कि परम उत्तम कह दिया। अब इस पर जरा जन्मेजय जी चकरा गए, कहने केवल उत्तम नहीं परमोत्तम, ऐसा क्यों? तो कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि त्रैलोक के जननी साक्षात इस पुराण में उसकी गाथा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी माता है, ये उसकी गाथा है। और इस त्रैलोक की जननी की गाथा है, त्रैलोक की जननी साक्षात ज्ञेते यत्र शाश्वती। इसलिए मैं डंके की चोट पर व्यास जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कहते हैं कि मेरे सारे पुराणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। तालियों से एक बार स्वागत क्यों न करें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। आइए इस बात को अभी मैं यहीं पे छोड़ते हुए थोड़ा आगे बढ़ता हूं। मैं कथा की शुरुआत मातृशक्ति से करता हूं जो मेरे सामने बैठी हुई है। मैं थोड़ा सा आत्मश्लाघा इसको नहीं कहूंगा, स्वयं की प्रशंसा तो मेरी आदत भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं अपना परिचय इसलिए दूंगा क्योंकि मेरी कथा की शैली थोड़ा दूसरों से अलग है। तो आप सोचेंगे, इसलिए मैं थोड़ा परिचय अपना छोटा सा दे रहा हूं आपके श्री चरणों में। मैं असल में मैं डायरेक्टर रहा हूं, मैं प्रिंसिपल रहा हूं, मैं इंटर का लेक्चरर था हिंदी और संस्कृत में, और 32 साल इस पद को मैंने शोभा, मतलब माँ की कृपा है। मेरी पत्नी के देहावसान के बाद मैंने उन्हें वचन दिया था। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि आप ब्राह्मण हैं, ऊपर से शिक्षक भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, समाज को दिशा देना आपकी जिम्मेदारी है। तो उनके मन का एक दर्द था, वो मुझसे कहने लगी कि भागवत कहने के लिए एक से एक विद्वान मौजूद हैं, रामायण के तो एक से एक मानस किंकर लोग मौजूद हैं, लेकिन मेरी मैया की जब बात आती है तो लोग नवरात्र में केवल जागरण करा लेते हैं, और उस जागरण में भक्ति कहाँ होती है महाराज, केवल नृत्य गीत संगीत। तो वो कहने लगी, चूंकि मैं दोनों पति पत्नी स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का मैं शिष्य हूँ, वो महामंडलेश्वर आचार्य जूना पीठाधीश्वर आचार्यों के भी आचार्य हैं, बहुत आदरणीय हैं, उनके चरणों के धूल भी मैं नहीं हूँ। तो वो कहती थी, मेरी धर्मपत्नी जो अभी संसार में नहीं है, वो कहती थी कि ऐसे विद्वान अवधेशानंद जी भी देवी भागवत पे ज्यादा कुछ नहीं बोलते, ऐसा क्यों? उन्होंने एक दिन मुझसे ये प्रश्न किया जब जीवित थी। तो मैंने कहा, देखो भागवत का क्या है कि लोग एक दूसरे से सुनते सुनते आस्था संस्कार पर इतनी बार भागवत की कथा हो रही है कि लोग सुन करके सीख ले रहे हैं, और आजकल स्व अध्याय तो लोगों ने लगभग छोड़ सा दिया, कोई अध्ययन करना नहीं चाहता। और देवी भागवत में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 318 अध्याय, किसको फुर्सत है कि बैठ के इसको गहन अध्ययन करे? क्योंकि जब तक गहन अध्ययन इसका वो नहीं करेगा तब तक समाज में वो बोलेगा कैसे? क्योंकि सुनने वाले आम इंसान के साथ साथ उसमें बहुत विद्वान भी बैठते हैं, एक से एक विद्वान बैठते हैं, एक से एक विशेषज्ञ बैठते हैं। तो उनकी संतुष्टि के लिए पहले उसका गहन अध्ययन स्वयं करना पड़ेगा, ये एक साधना है। और आजकल किसी के पास समय नहीं है महाराज, लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो कौन अध्ययन करे? तो उन्होंने मुझसे एक वचन लिया। हम लोगों का एक ही लड़का है, सामने खड़ा है, वो इंजीनियर है। उन्होंने मुझसे कहा, जिस दिन ये इंजीनियर हो जाएगा आपकी जिम्मेदारी पिता रूप में पूरी हो जाएगी। भेज रहे इनको, इन लोगों को पिता रूप में पूरी हो जाएगी। फिर आप गली गली
गांव गांव संसार छोड़ दीजिएगा, उसी दिन त्याग पत्र दे दीजिएगा सब जगह से, और संसार छोड़कर इस कथा को गांव गांव शहर शहर, और वो भी निःशुल्क, मैं व्यक्तिगत रूप से व्यास के रूप में किसी से एक पैसा भी नहीं लेता महाराज इस कथा के लिए।